नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। क्या झारखंड की सियासत में उठा बवंडर शांत हो गया है? क्या कोई खेला नहीं होने जा रहा है? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने के बाद कोल्हान के जेएमएम विधायकों ने दावा किया है कि उनके पाला बदलने की खबर सिर्फ अफवाह है। वहीं चंपाई सोरेन ने भी दिल्ली में बीजेपी के किसी नेता से मिलने से साफ इनकार कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली से लौटने के बाद चंपाई सोरेन का अगला कदम क्या होगा? जेएमएम में क्या ऑल इज वेल? झारखंड में नहीं होगा कोई खेला? पार्टी नहीं छोड़ेंगे कोल्हान के विधायक? हेमंत सोरेन से विधायकों का वादा गलत अफवाह है। जेएमएम में है, जेएमएम में रहेंगे। क्या झारखंड की सियासत में कोई खेला नहीं हो रहा है? क्या कोल्हान के सभी जेएमएम विधायक एकजुट हैं? दावे यही किए जा रहे हैं। चंपाई सोरेन का दर्द सामने आने के बाद कोल्हान के कई विधायकों के पाला बदलने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन सीएम आवास में हेमंत सोरेन से मिलने के बाद कोल्हान के जेएमएम विधायकों ने एक सुर में कहा कि वे पार्टी के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। गलत अफवाह है, अफवाह है सब। हम लोग कोई जाने वाला कहीं नहीं है, सब अफवाह है। जेएमएम में है, जेएमएम में रहेंगे और हेमंत सोरेन का ताकत को और मजबूत करेंगे हम लोग। कोई संदेह नहीं, हम जेएमएम में थे। कौन बोला हम लोग बीजेपी में जा रहे हैं या कोई पार्टी में जा रहे हैं? बिल्कुल गलत और निराधार बात है। झारखंड मुक्ति मोर्चा बेहतर काम किया है। सौभाग्य कि हेमंत सोरेन जैसा हम लोगों को मुख्यमंत्री मिला है। सियासी गलियारी में चल रही चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोल्हान के विधायकों को सीएम आवास बुलाया, जिसके बाद घाटशिला विधायक रामदास सोरेन, कोटका विधायक संजीव सरदार, बहरागोड़ा विधायक समीर मोहंती और जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी के साथ ईचागढ़ विधायक सविता महतो ने भी हेमंत सोरेन से मुलाकात की। दूसरी ओर चंपाई सोरेन ने एक बार फिर साफ किया कि उनकी दिल्ली दौरा निजी था। दिल्ली में बीजेपी के किसी नेता से उनकी मुलाकात नहीं हुई है, जिसके बाद जेएमएम ने भी दावा किया कि पार्टी में ऑल इज वेल है। हमारा कोई योजना भी नहीं है, किसी से मिलने के लिए नहीं है। हम अपना निजी काम से आए थे। वो तो हमने बोल चुका है, 2 बार उसको बोलने का हमारा उचित नहीं। वो उनकी मामला है, लेकिन पार्टी के प्रति उनका जो सोच है वो बहुत दरवाजे खुले हैं। क्या आप लोग मनाने के लिए कब हम लोग करते हो? पार्टी में न दरवाजा है न दीवार। न सिर्फ जेएमएम में टूट की अटकलें लगाई जा रही हैं, बल्कि कांग्रेस के भी कुछ विधायकों के पाला बदलने की चर्चा है। लेकिन कांग्रेस विधायक के नेता ने इसे सिर्फ अफवाह करार दिया है। ये अफवाह फैलाई जाती है भगदड़ मचाने के लिए। जो इस तरह का अफवाह फैलाते हैं, जहाँ कहीं हो, हमारे दोस्त नहीं हो सकते। हमारे दोस्त तो नहीं है, इतना ही कहूँगा। बैरी नहीं कहूँगा, लेकिन दोस्त नहीं है, इस तरह का अफवाह उड़ाते हैं। झारखंड में तो कहावत है कि भाजपा आएगी, जाल बिछाएगी, फंसना मत। हम तो शुरू से कहते रहे हैं। हमें लगता है कि वो भी फंसने से बच गए हैं, चाहे वो उसमें मीडिया का रोल रहा हो, हमारे जो इंडिया घटक दल के साथियों का रोल रहा हो। सबने एक प्रयास किया है और निश्चित रूप से वो एक बार इन सारी बातों पर गौर करेंगे। एक्स पर चंपाई सोरेन के पोस्ट के बाद उठा सियासी बवंडर क्या शांत हो रहा है या फिर सिर्फ एक ऐसा दावा किया जा रहा है? दिल्ली से झारखंड लौटने के बाद चंपाई सोरेन का अगला कदम क्या होगा, इस पर सभी की नजर है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार और विपिन उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जेएमएम और कांग्रेस लगातार बीजेपी पर पार्टी तोड़ने और विधायकों को खरीदने की कोशिश का आरोप लगा रही है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। अमर बाउरी ने कहा कि सीएम अपने विधायकों को अपमान कर रहे हैं। वहीं चंपाई के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर कहा कि अब तक बीजेपी ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। वहीं भानु प्रताप शाही ने कहा कि पैसों की राजनीति करने वाले लोगों को ही हर जगह पैसा दिखता है। इतना कमजोर काहे वो समझते हैं? गाय बकरी जैसा अपने विधायकों को पहले भी उन्होंने कहा है कि भाई गाय बकरी और सब्जी बेचने वाला उनके विधायकों को खरीद रहा है। कम से कम अपमान करिए, लेकिन इतना ज्यादा अपमान मत करिए कि लोग सोचने को मजबूर हो जाएं। उनके विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आप चर्चा बनाए रखिए। बाकी जो है वो आपके सामने है। जो भी बातें हैं आपके माध्यम से ही चीजें सब लोगों ने सुना है। ऑफिशियली जिस दिन कोई कहेगा, बीजेपी का कोई ऑफिशियली कहेगा या उनके तरफ से कोई ऑफिशियल बयान आएगा तो फिर हम उसमें बातें करेंगे। तो हम लोगों ने कोई लाड़ नहीं दिखाया है। हम लोगों ने हकीकत जो उन्होंने सामने रखी थी उससे उनको रूबरू करा है।
मुख्यमंत्री जी को ये लिस्ट लेकर के बैठना चाहिए कि उनके कौन से विधायक को भारतीय जनता पार्टी ने कितना पैसा दिया, कौन से मंत्री को कितना पैसा दिया, और उनको हम लोगों ने अपने दल में शामिल किया। मुख्यमंत्री हैं, आप जब बोलते हैं तो 3.5 करोड़ जनता के आप मुखिया हैं, तो सबसे पहले तो आपको सोचना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं। अब इतना छोटा बात आप बोलेंगे, अब अपने पुरोधा लोगों पर आप आरोप लगा। कल्पना सोरेन जी ने विधानसभा में कहा कि 5 महीना जो हेमंत सोरेन जी जेल गए वो समय कौन लौटाएगा, तो वो आरोप उन्होंने बीजेपी पर नहीं लगाया, वो आरोप उन्होंने चंपई सोरेन जी पर लगाया, क्योंकि 5 महीना तो चंपई सोरेन जी उस कुर्सी पर विराजमान थे। तो आपस की घर की लड़ाई अगर आपकी होती है, घर टूटता है, पार्टी टूटता है, और आप बीजेपी पर तोहमत लगाते हैं, तो मुझे लगता है कि बीजेपी का दामन देखने से पहले हेमंत सोरेन जी को अपना दामन, अपने पार्टी का दामन देखना चाहिए। अब घबराए हुए हैं मुख्यमंत्री, परेशान हैं, हैरान हैं। अबर बार जनता इनको भगाना चाहती है, और ये आज के समय में, आज रात को वोट हो तो आज रात को हेमंत सोरेन जी बराबर के लिए राजनीति के मानचित्र से गायब हो जाए। तो लगातार झारखंड में सियासी बवंडर देखने को मिल रहा है। लगातार तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। अब कोई कह रहा है कि चंपाई सोरेन शायद जा सकते हैं, किसी का कहना है कि शायद नहीं जाएंगे। लेकिन जो बातें राजनीतिक गलियारों में तैर रही थी कि चंपाई सोरेन के साथ जेएमएम के कुछ और विधायक पाला बदलेंगे, अब तो वो शांत होता नजर आ रहा है। आज मुख्यमंत्री आवास में एक अहम बैठक हुई। कोल्हान के तमाम जेएमएम के विधायक इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के भीतर जाते वक्त एक अलग बॉडी लैंग्वेज था, जब बैठक से बाहर आए तमाम विधायक तो एक अलग पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज देखने को मिला है। और आपने भी सुना कि जेएमएम के विधायकों ने कैसे कहा है कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम हेमंत सोरेन को मजबूत करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि 2 दिनों के प्रवास के बाद जब अब लौट चुके हैं वापस पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, अब अगला कदम उनका क्या होगा, हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ गया है, हम अपने पैनल से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ जेएमएम से अरुण वर्मा जी जुड़ गए हैं। अरुण जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। हमारे साथ बीजेपी से अशोक बड़ाइक जी जुड़ गए हैं। अशोक जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और ईश्वर आनंद जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। ईश्वर जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहला सवाल जेएमएम से, आज एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक सीएम आवास में हुई। अरुण जी, इस बैठक में ये कयास लगाया जा रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और बैठक के बाद लगभग सब ठीक होता नजर भी आया। लेकिन अब भी जेएमएम के नेता चंपाई सोरेन को लेकर कुछ नहीं कह रहे। ठीक है, कोल्हान के विधायक शायद आपके साथ आ गए हैं या शायद थे भी आपके साथ, लेकिन चंपाई सोरेन को लेकर स्टैंड आप लोगों की ओर से कुछ भी क्लियर नहीं आ रहा है। हम लोगों का स्टैंड क्लियर है। अब बाकी बात जो भी करना है चंपाई सोरेन जी को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री क्या स्टैंड है बता दे दर्शकों को। नहीं, हम लोग का स्टैंड क्लियर है। अभी तक हम लोग मान रहे हैं कि वो हम लोगों के पार्टी में ही है, हम लोगों का अभिवाहक है, हम लोग गार्जियन है। हम लोग अभी तक ये नहीं मान रहे हैं कि हम लोग से अलग हुए हैं। हर एक पार्टी में गिला शिकवा होती है, थोड़ा गिला शिकवा है, थोड़ी नाराजगी भी उनकी है। तो ये हम लोग के घर की बात है, हम लोग आपस में बैठेंगे और इसे सुलझा लेंगे। उनकी जो भी नाराजगी है माननीय हेमंत सोरेन जी जरूर प्रयास करेंगे उन्हें दूर करने का। और एक जगह बर्तन रहता है तो गिरता है तो आवाज़ करता ही करता है, तो एक जगह रहने से थोड़ा कभी टन टून होता है। तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं कि वो किसी तरह का वैसा गलत कदम नहीं उठाएंगे, पार्टी में ही रहेंगे। पार्टी उन्होंने बनाया है, खून पसीने से उन्होंने अपनी इस पार्टी को सींचा है, और पार्टी ने भी उनको कम नहीं दिया। आप देख लीजिए कि मुख्यमंत्री से सर्वोच्च तो क्षेत्रीय दल के लिए कोई पद होता नहीं है, तो उस मुख्यमंत्री जी से सर्वोच्च पद पे हम लोगों ने उनको आसीन किया। पार्टी गठबंधन सारे लोगों ने उनको नेता माना, और सारे गठबंधन के लोगों ने मिलकर उनको बहुमत से मुख्यमंत्री बनाया। और वही सारे गठबंधन के लोग बहुमत से फिर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का वापस आने के बाद फैसला लिया कि माननीय हेमंत जी आ गए हैं, अब इनको राज्य के विकास कार्य को आगे बढ़ाने के लिए फिर से सत्ता सौंप दिया जाए। तो वही हुआ है। तो उसमें तो कहीं से हम लोग जबरन किसी तरह का कोई काम तो किए नहीं कि जबरन हटा दिए या जबरन बैठा लिए। जो भी फैसला हुआ बहुमत से हुआ, गठबंधन के सारे लोग की सहमति से हुआ। तो ऐसा कोई भी कृत्य, कोई भी काम हम लोग नहीं करते हैं जिससे किसी को भी ठेस पहुंचे। चंपाई सोरेन जी हो या पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता हो या बड़े से बड़े लीडर हो, पार्टी क्यों चाहेगी कि हम लोगों को छोड़ के कोई चले जाए। जी, उन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया, तो जेएमएम ने भी उन्हें दिया। आप देख लीजिए कि गुरु जी के मतलब अभिन्न अंग की तरह माननीय चंपाई सोरेन जी रहे। उनके परिवार जब मुख्यमंत्री इनके प्रकरण करके फर्जी मुकदमे में हेमंत जी को जब जेल भेजने का नौबत आ गई, तो आपने देखा कि सोरेन परिवार से कल्पना सोरेन जी हो सकती थी मुख्यमंत्री,
बसंत सोरेन जी हो सकते थे, सीता सोरेन जी हो सकती थी, पर पूरे पार्टी संगठन के साथ गठबंधन के सारे लोगों ने विश्वास किया कि नहीं, चंपई सोरेन जी, तो हम लोगों ने, सोरेन परिवार ने भी अपने परिवार से अत्यधिक विश्वास चंपई सोरेन जी के ऊपर किया। इससे पहले भी एक बार गुरु जी का आप मामला याद कीजिएगा, माननीय दिसम गुरु को इस्तीफा देना पड़ गया था। उस वक्त भी झारखंड मुक्ति मोर्चा से लगता है 8 या 10 साल पहले की बात है, उस वक्त भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चंपई सोरेन जी का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर आगे किए थे, विधायक दल की बैठक करके। किसी कारणवश उस वक्त वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, तो हम लोगों ने शुरू से मान सम्मान उनको दिया है। पार्टी में वो वरीय उपाध्यक्ष हैं, उनके सपुत्र भी केंद्रीय महासचिव झारखंड मुक्ति मोर्चा में है। तो किसी तरह का भेदभाव हम लोग कभी करने का प्रयास किसी के साथ नहीं करती है पार्टी हमेशा सबका साथ सबका विकास। चलिए, बिल्कुल सबका साथ सबका विकास। आप चलिए, नारा किसी और पार्टी का हो, आप भी बोल रहे हैं तो कोई और बात नहीं है। हम अशोक बड़ाई जी का रुख करेंगे। अशोक जी, देखिए लगातार ये कयास लग रहे हैं और विपक्ष आप पर हमला बोल रहे हैं। मतलब अगर झारखंड की बात कर ले तो सत्ता पक्ष दल के जो लोग हैं, जो नेता, वो ये कह रहे हैं कि पार्टी को तोड़ने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है, एक जाल फेंका जा रहा है जिसमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। आज ही कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इस तरह का बयान दिया है। लेकिन फिलहाल बीजेपी का क्या स्टैंड है? क्या बीजेपी चंपई सोरेन का हाथ थामना चाहती है? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के इनसाइडर पॉलिटिकल जो स्टोरी है उसको चंपई सोरेन जी ने अपने एक्स हैंडल के माध्यम से बताने का काम किया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी या कोई अन्य दल तो कोई शामिल नहीं, इसमें ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और चंपई सोरेन जी का बीच का विषय है। उस पूरे एक्स हैंडल को आप बढ़िया से आप पढ़ेंगे तो आपको वो अपने पीड़ा को बताते हुए नजर आएंगे कि किस तरह से उसके स्वाभिमान को, किस तरह से उसके मान को, किस तरह से उसके सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने किया है। पहला। दूसरा, आपने पूछा, देखिए ये नौबत कहां से आई। इसमें देखिए भारतीय जनता पार्टी अभी 3 महीना 13 में कहीं नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये अभी विषय है झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, उनके विधायक सब बैठक कर रहे हैं और चंपई सोरेन जी अपने व्यक्तिगत निर्णय ले रहे हैं। ये दोनों का विषय है। लेकिन एक सशक्त विपक्ष में हम लोग बैठे हैं तो हम लोग सत्ता से सवाल जरूर पूछेंगे। अगर कोई एक आदिवासी समाज का इतना बड़ा व्यक्ति का अगर स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है तो हम जरूर एक विपक्षी दल होने के नाते हम सवाल उठाएंगे कि क्या कमियां थे चंपई सोरेन जी में कि जिसमें आप दूध में गिरे हुए मक्खी के जैसा आप निकाल को उसको किनारे कर दिए। एक इतने पुराने आदिवासी नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा का, जिसने कोल्हान में झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपने खून पसीना से अपने परिवार के भांति अपने मां के जैसा सींचने का काम किया है, उसको आप लोगों ने क्या हर्ष किया ये उन्होंने बताने का काम किया है। क्या बोले वो? बोले कि मैं मुख्यमंत्री था, प्रोजेक्ट भवन से मैं शिक्षक नियुक्ति पत्र बांटते हुए मैं बैठक में आ सकता हूं। लेकिन नहीं, वो शिक्षक नियुक्ति पत्र नहीं बांटने देना चाहते थे और एक फोन आता है कि आपके सभी मुख्यमंत्री जी, आपके सभी कार्यक्रमों को रद्द किया जाता है। ये अपमानित कौन सहेगा आयुष जी? और तो और विधायक दल की बैठक होती है रात में, वो मुख्यमंत्री को नहीं पता कि विधायक दल की बैठक है, उसमें क्या एजेंडा है, क्या प्रोसीडिंग आएगा, वो भी मुख्यमंत्री को नहीं पता। उन्होंने बताने का काम किया है। आप इतने वरिष्ठ, आप जर्नलिस्ट है, आप बताइए कि कोई भी विधायक दल की बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? नेता करता है, मुख्यमंत्री करता है। प्रोसीडिंग कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। साहब, मुख्यमंत्री को नहीं पता है कि क्या बैठक है, विषय क्या है, क्या एजेंडा है, आप उसको बुलाते हैं और तुरंत इस्तीफा ले लिया जाता है। मैं तो यही बोलूंगा आयुष जी कि सोरेन डायनेस्टी से बाहर, शिबू सोरेन डायनेस्टी से बाहर, शिबू सोरेन विरासत परिवार से बाहर कोई आदिवासी नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा को बर्दाश्त नहीं होता है। अगर कोई नेता बनता है तो वो लोबिन हेम्ब्रम को के जैसा उनको बाहर कर दिया जाता है। कोई नेता बनता है उसको चमरा लिंडा जैसा उनको बाहर कर दिया जाता है। कोई नेता बनता है तो चंपई सोरेन जैसा उसको अपमानित, प्रताड़ित और उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम करता है। यह झारखंड मुक्ति मोर्चा का चाल चरित्र और चेहरा है। चलिए, जवाब ले लेते हैं। अब कांग्रेस से भी बात कर लेते हैं। देखिए ईश्वर आनंद जी, लगातार कांग्रेस को हमने देखा, जब से ये चंपाई प्रकरण सामने आया, लगातार हमने देखा कांग्रेस के नेता उल्टा चंपाई सोरेन पर ही हमलावर थे। गद्दार तक की संज्ञा दे दी गई कांग्रेस के द्वारा, विभीषण भी कह दिया गया। लेकिन आज हमने देखा बिल्कुल नरम नरम रहा है सब। कल गरम गरम, आज नरम नरम। क्या उम्मीद है? मतलब चंपाई सोरेन, अब उन लोगों को लग रहा है, मतलब कांग्रेस के नेताओं को लग रहा है कि अब चंपाई सोरेन नहीं जाएंगे, अब तो हमें उनके साथ ही रहना है, तो अब हम थोड़ा नरम होते हैं। क्यों इतनी गर्मी दिखाना है? जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद बोलने का मौका दिया, आपने बुलाया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये कितने दिनों पहले की बात है कि उनको अपमानित कर दिया। इतना दिन वो क्या कर रहे थे? ठीक है, उनको अपमानित वाला बात तो वो बोल रहे हैं, लेकिन सम्मानित करने वाली बात वो नहीं कह रहे हैं। उनसे भी काबिल लोग थे झारखंड मुक्ति मोर्चा में। या अगर परिवार की बात, जैसे इन्होंने कहा, अभी
हमारे काबिल मित्र ने कि सोरेन डायनेस्टी का नाम इन्होंने लिया कि उसे बाहर किसी को बर्दाश्त नहीं है। तो अगर ऐसी बात होती तो कल्पना सोरेन, बसंत सोरेन, किसी को बनाया जा सकता था मुख्यमंत्री, इवन दिसोम गुरु जी को भी बनाया जा सकता था। लेकिन उनको लगा कि सबसे भरोसेमंद, सबसे जानकार, सबसे काबिल और सबसे सीजन्ड पॉलिटिशियन, सीजन्ड एमएलए हैं, तो इसलिए उनको सबसे सीनियर मोस्ट जान करके उनको ये पद दिया गया। तब तो किसी ने हाय तौबा नहीं मचाई, किसी ने शाबाश झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं कहा। लेकिन जैसे ही देखिए, अब बात यहाँ दो बातें हैं। पहली बात यह है कि क्या हेमंत सोरेन चंपई सोरेन से बड़े नेता हैं, तो इसका जवाब हाँ है, ठीक है। दूसरा बात यह है कि ये इन्होंने विद्रोह क्यों किया जी। ये देखिए, मैं बेबाक बोलता हूँ, अब जो भी है ऑल इज वेल है, जो भी है। देखिए, इनकी बात बनी नहीं, जो इनके डिमांड्स थे वो भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा सा गड़बड़ा गया मामला, मतलब वो सेटल नहीं हो पाया। इनके डिमांड्स बड़े थे, तो अब लौट के बुद्धू घर को आए। अब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल में लिखा कि मेरे सामने 3 रास्ते हैं, कि मैं अकेला चलूँ या किसी और के साथ चलूँ या फिर वापस अपनी जगह पे आऊँ। तो सारा कुछ खेल है लालच का। वापस अपने जगह पर आओ, इस बात का जिक्र नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि मैं संन्यास ले लूं, हाँ, या अलग संगठन बनाऊं, या रास्ते पर अकेला चलूं, कोई साथी मिले तो उसका हाथ थाम। ठीक है, आई माइट बी रॉन्ग, ठीक है। लेकिन असली खेल जो है, असली खेल ये है सेटलमेंट का। और ये दर्द बहुत दिनों के बाद क्यों छलका। उसी समय अगर इनको वाकई इतना अपमानित किया गया था तो मंत्री पद की शपथ इनको नहीं लेनी चाहिए थी। इसके बाद सेटिंग में लगे हुए थे, जो बीजेपी का चाल चरित्र है कि डोरे डालो। चूंकि कोल्हान में इनका 15 में से 14 सीट इनके पास नहीं है मेरी जानकारी के हिसाब से, तो कोल्हान में एक बड़ा चेहरा इनके लिए हो सकता था। लेकिन बात जमी नहीं, वो शायद जो सूत्रों से पता चलता है, जैसे सूत्र बताते हैं, हो सकता है मेरे सूत्र गलत भी हो, कि भैया हमको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाइए आने वाले चुनाव में, तब हम बीजेपी आएंगे। उसके लिए शायद भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं थी। तो ये बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन असली बात यह है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को मुंह ही खानी पड़ी। उनका जो प्लान था वो प्लान फेल हो गया। असली बात यही है। मतलब आप कह रहे हैं कि जो प्लानिंग थी, जो तैयारी की गई थी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, वो फेल हुआ आपके हिसाब से। चलिए ठीक है, हम चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का झारखंड में बुरा समय चल रहा है जी। चलिए बिल्कुल बात करेंगे, जेल भी भेजा गया, बिल्कुल हम रुक कर लेते हैं अरुण वर्मा जी का। अरुण जी, देखिए लगातार आप लोग अभिभावक कहते रहे, और जाहिर सी बात है जितना बड़ा कद है चंपाई सोरेन जी का पार्टी में, जितने मजबूत स्तंभ है, सभी लोग बेशक उन्हें अभिभावक कहते हैं। लेकिन जब जब उन पर आरोप लगे, जेएमएम एक अलग तरह से चुप्पी साधती है। जब जब उन पर यह कहा गया कि वो गद्दारी कर सकते हैं, विभीषण तक की संज्ञा दे दी गई, फिर भी जेएमएम चुप्पी साधती है। अभिभावक को इतना बुरा भला कहा जा रहा है, फिर भी आप चुप हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए, जब घर की बात बाहर आ जाती है तो इस तरह का कृत्य आपको देखने को मिलेगा ही। अभी घर की बात थी, अगर हम लोग को पार्टी संगठन के अंदर ही ये मामला रहता तो इस तरह की बात नहीं सुनने को मिलता। पर वो उन्होंने सार्वजनिक तौर पे लिखा, तो उनकी पीड़ा थी, उन्होंने व्यक्त कर दिया। दूसरे की पीड़ा थी, वो भी व्यक्त करेंगे। अभिव्यक्ति की आजादी तो सभी को ना है। जी बिल्कुल। किसी का मुंह में हम लोग टेप तो साट नहीं सकते हैं, मना तो कर नहीं सकते हैं। रोक सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो किसी को हम लोग रोक नहीं सकते हैं। पर हम लोग कोई भी हो, एक भाषा की एक मर्यादा का ख्याल सभी को रखना चाहिए। वो चाहे चंपई सोरेन जी के बारे में बोले, या माननीय रघुवर दास जी के बारे में बोले, या हेमंत सोरेन जी के बारे में बोले, किसी के बारे में बोले, या राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी जी या आदरणीय मोदी जी हो, तो भाषा का मर्यादा का ख्याल सभी को रखना चाहिए। काहे कि बड़े बड़े पद में आदमी लोग हैं, जो भी हैं, तो भाषा की मर्यादा का हम लोग सोचते हैं, समझते हैं, हम लोग तो छोटे करते हैं, फिर भी चाहेंगे कि भाषा का मर्यादा ख्याल हो। और अभी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे आदिवासी की मान सम्मान की बात, तो आदिवासी की मान सम्मान की बात कर रहे हैं, बड़ा बहुत अच्छा लगता है सुनने में। इतनी अगर ये लोग आदिवासी हितैषी है, तो हम पहले भी बोल रहे थे, कल भी आपके चैनल में बोल रहे थे, आज फिर बोल रहे हैं, इतने बड़े आदिवासी हितैषी आप लोग हैं, तो झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी को हटाकर यहाँ के किसी आदिवासी, किसी मूलवासी को आपने मुख्यमंत्री नहीं बनाया। तो आरोप तो आप लोगों पर भी लगता है कि हेमंत सोरेन जी की वजह से उनकी सरकार गई। सरकार गई। हेमंत सोरेन जी की जो हम लोगों की कुछ उसमें ये था, क्या बोलते हैं, आपस में हम लोग को नहीं बन पाई, सरकार गिर गई, ठीक है, मानते हैं। पर सरकार गिर गई तो ऐसा थोड़ी ना है कि हम लोग छत्तीसगढ़ के आदमी को लाके मुख्यमंत्री बना दिए। आदिवासी को हटा के, गैर आदिवासी को हटा के किसी मूलवासी को बनाते हैं। तो हम लोग कहाँ ऐसा काम किए? बीजेपी तो आदिवासी मूल निवासी को ये लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। ये लोग सिर्फ झूठ मूठ का परपंच रचते हैं आदिवासी मोहब्बत, मतलब आदिवासी हितैषी होने का।
अगर आदिवासी हित ऐसी रहते तो क्यों अर्जुन मुंडा को हटा के 36 लाख आदमी को मुख्यमंत्री बनाते? कल भी हम बोल रहे थे, इन्हीं की एक नेत्री थी, झारखंड के ही बारे में बता रहे थे, सीमा पात्रा। क्या सोच और क्या विचारधारा इन लोगों को आदिवासी के प्रति है, तो देख लीजिए। उनकी नौकरानी थी सुनीता खाका। आप देखिएगा, वो बीजेपी नेत्री अपनी नौकरानी को मार के पैर हाथ तोड़ के बराबर कर देती है, तुरंत पार्टी की ओर से एक्शन भी लिया गया था, दांत तोड़ देती है, हड्डी तोड़ देती है, मुंह से मलमूत्र साफ कराया जाता है। ठीक है, पार्टी एक्शन लेती है। तो ये आप देखिए ना, इन्हीं के रघुवर दास जी की सरकार थी, आंसू भी उनमें शरीक था। उस सरकार में देखिए आदिवासी की रीति विधि पूजा पद्धति सब अलग होती है। अब सब अलग होती है तो आप याद कीजिए, रघुवर दास जी के डबल इंजन का सरकार में प्रभात खबर के एक संपादक भी थे, उनके ऊपर पत्थलगाड़ी करने के आरोप में देशद्रोह का मुकदमा कर दिया गया जी। तो आप आदिवासियों को किस तरीके से, किस नजरिए से देखते हैं? आप अब मणिपुर हम जाना नहीं चाहते हैं, आप देख लीजिए मणिपुर का भी मामला। मणिपुर में एक सैनिक की, मतलब आदिवासी सैनिक थे, उनकी पत्नी को नग्न करके घुमाया गया। मणिपुर का मां आज तक मोदी जी नहीं बोले, किसी ने माफी नहीं मांगा, उस आदिवासी बहन के प्रति संवेदना के एक शब्द व्यक्त नहीं किया इन लोगों ने। मध्य प्रदेश का ही मामला आप देख लीजिए, एक आदिवासी युवक के मुंह में बीजेपी के नेता पेशाब कर देते हैं। और तो ये सब यहाँ पे देख रहे हैं लोग, कोई भी जनता है, सब कुछ देखती है, सब कुछ समझती है। ये आप सोचेंगे कि कुछ भी करके कुछ भी बोल के निकल जाए, तो देखिए आदमी अपने कर्मों से पहचाने जाता है। जो काम कीजिएगा उसको आगे लाके आपको दिखाना पड़ेगा। अब वो मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी के मन में आदिवासियों के लिए प्रेम नहीं है। चलिए जवाब ले लेते हैं। अशोक बड़ाइक जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब क्यों ये आरोप लगता रहा अशोक जी बीजेपी पर कि आदिवासियों के प्रति प्रेम नहीं है बीजेपी के? क्या एक नैरेटिव सेट हो गया? इसी वजह से 2019 में से विधानसभा चुनाव की अगर बात कर ले तो 28 में से 2 सीटें मिली। लोकसभा चुनाव की बात कर ले तो सभी एसटी सीटों पर आपको हार का सामना करना पड़ा। क्यों ऐसा, मतलब एक तस्वीर ऐसी क्यों बन गई है? आयोजित 3-4 विषय आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा है। पहला कि अर्जुन मुंडा जी को हटाकर, अरे अर्जुन मुंडा जी को हटाए तो आप लोग थे। अर्जुन मुंडा जी तो इस राज्य के लिए अच्छा शासन दे रहे थे। और आपने क्या किया? आपने बोला कि हम स्थानीय नीति लागू करेंगे, इसलिए हम अर्जुन मुंडा जी की सरकार को गिराए। लागू कर पाए? आप दूसरे बार मुख्यमंत्री बने, तीसरे बार बने, कभी लागू नहीं कर पाए खतियान आधारित स्थानीय नीति। तो ये विषय पे चर्चा मत कीजिए। हमने बाबूलाल मरांडी जी, एक गरीब आदिवासी के बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। हमने अर्जुन मुंडा जैसे आदिवासी नेता को इस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया, जनजातीय मंत्रालय का मंत्री बनाया और कृषि मंत्री जैसे मंत्रालय दिया। और तो और आयुष दी। थोड़ा मैं इतिहास बताना चाहता हूं इन लोगों को। ये इस बिहार से अलग ये आदिवासियों की बहुत बड़ी आबादी थी इस इलाके वाले बिहार में, जिसको आदरणीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आदिवासियों के लिए अलग राज्य देने का काम किया। और तो और थोड़ा इतिहास में बताना चाहूंगा कि इस देश में 70-75 सालों में आयुष जी, इन लोगों को कभी याद नहीं आया कि देश में आदिवासी भी एक बहुत बड़ा आबादी है। 8-10% की आबादी में देश में आदिवासी समाज भी रहती है। उसका मंत्रालय बनाने का काम कौन किया? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। जनजातीय आयोग बनाने का काम कौन किया? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया और भारतीय जनता पार्टी ने किया। और तो राइज जी, इस देश में आदिवासी भी इस देश के राजनीति में टॉप सीट पे बैठ सकता है, यह भी बताने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। एक गरीब आदिवासी समाज की बेटी को राष्ट्रपति पद में जैसे बैठाने का काम किया। आपने क्या किया? भगवान बिरसा मुंडा जी सहित सिद्धो कान्हो, तिलका मांझी, चांद भैरव, नीलांबर पीतांबर, पोटो हो, तिलका मांझी, तेलंगा खड़िया जैसे असंख्य आदिवासी महापुरुष को जनजाति गौरव दिवस के रूप में उनको सम्मानित करने का काम किया। यह होता है आदिवासी का मान सम्मान, स्वाभिमान बढ़ाने का काम। आप सिर्फ आदिवासी के नाम पे वोट लेते हैं। अभी आप उदाहरण दे रहे थे मणिपुर का, आप उदाहरण दे रहे थे हाथरस का। आयुष जी, मैं थोड़ा इनसे पूछना चाहता हूं, 5 सालों में आपके विभाग है गृह विभाग, आपके गृह विभाग के अंदर आता है झारखंड पुलिस का क्राइम रिपोर्ट। आप गूगल कीजिए और निकालिए, आपको मिलेगा 7,000 से अधिक झारखंड के झारखंडी महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना घटी और मर्डर की घटना घटी। प्रतिदिन 7 महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है और 7 व्यक्तियों का हत्या होती है। मैं उदाहरण बताता हूं। ये तो चल गए थे मणिपुर, अरे रबिका पहाड़िया का भूल गए? बोरियो में जिसको 55 टुकड़े में मारा गया था, काटा गया था एक बांग्लादेशी घुसपैठी के द्वारा। आप रूपा तिर्की को भूल गए? आपके मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में उसकी हत्या हो जाती है। आप संध्या टपनों को भूल गए, जो रांची में मवेशी तस्कर जो आपके सरकार में फल फूल रहे हैं, उनके ऊपर गाड़ी चला के मार दिया जाता है। आप सुभाष मुंडा को भूल गए, जिनको अपराधी जमीन दलाल लगाकर दिन दहाड़े मार के चल जाते हैं। आप वो पुलिस अधिकारी को भूल गए जो आपके रांची राजधानी के अंदर में उनकी हत्या करके चल गए। आप उस वकील को भूल गए, आप उस स्पेनिश विदेशी महिला को भूल गए, आप अंकिता सिंह को भूल गए। मैं तो असंख्य ऐसे उदाहरण बताऊंगा आयुष जी, इनके मुंह में बोलने के शब्द नहीं निकलेगा। अरे आप हाथरस और मणिपुर छोड़िए,
आपको जब संदेश खाली की बात आती है तो मुंह में दही जम जाता है। आपको जब कोलकाता में डॉक्टर का अगर रेप और हत्या जघन्य अपराध होता है तो आपके नेताओं के मुंह से चू तक नहीं निकलती है। तो यह सेलेक्टिव पॉलिटिक्स इस देश में नहीं चलेगा। यूजी आप लोगों ने झारखंड के आदिवासियों को सिर्फ आप वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का काम किया है। आदिवासी का अगर सही में अगर आंसू पोंछना है तो आप जाइए संथाल परगना में और भगाइए बांग्लादेशी घुसपैठी को, लेकिन आप नहीं भगाइएगा। आप बांग्लादेशी घुसपैठी वहां के संस्कृति को, वहां के संथाल ट्राइब्स, वहां के पहाड़िया ट्राइब्स के को शादी कर रहे लव जिहाद के माध्यम से, उससे संतान उत्पन्न कर रहे, उनके संपत्ति पे कब्जा कर रहे, उनके आरक्षित सीट पे चुनाव लड़वा रहे हैं। ये आदिवासी का धीरे धीरे 1951 का जनगणना में देखिएगा आयुषी, जहां आदिवासी 54% थे और मुस्लिम आबादी 9% थी। आज संथाल परगना में 26% हो गई है और मुस्लिम आबादी 9%। बिल्कुल आपने गंभीर आरोप लगा दिए हैं और कई सवाल भी पूछे। बता रहा हूं कि थोड़ा आईना दिखाना जरूरी है। चलिए मैं जवाब ले लेता हूं। नाम पे सिर्फ घड़ियाली वासु बात है, लेकिन आदिवासी को जब हक अधिकार देने की बात आती है तो युवाओं के लिए कोई नौकरी नहीं, महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा नहीं। आप स्थानीय नीति लागू नहीं कर पाए, आप नियोजन नीति लागू नहीं कर पाए, आप विस्थापन नीति नहीं लागू पाए। और तो ये आदिवासी के बारे में बात करते हैं, यहाँ के धार्मिक अगुआ पहान पुजार मानकी मुंडा नाइकी पैन बोहरा जैसे आदिवासी समाज के जो अगुआ है, धार्मिक अगुआ है, उनके मानदेय को जो रघुवर दास जी ने देने का काम किया था, आपकी सरकार ने उसको बंद करने का काम किया। और तो जाहिर थान और सरना स्थल जिसको हमारी सरकार ने हजार की तादाद में उसको सुंदरीकरण घेराबंदी करने का काम किया। आप जरा कल्याण विभाग का रिपोर्ट निकालिए आयुष जी और बताइए इनको, इनके नेताओं को कि इस कल्याण विभाग के कितना बजट में आपने सरना स्थल को घेराबंदी किया, सुंदरीकरण किया है कि जाहिर थान को किया है। देखिए कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। आप आदिवासी के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन जब विकास से जवाब ले लेते हैं तो कई गंभीर सवाल उठाए गए हैं और जिस तरह से अशोक बड़ाइक जी ने बोला है और बेशक कई सवाल जो आदिवासियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है उस पर जवाब ले लेते हैं। ईश्वर आनंद जी का हम रुख करते हैं। ईश्वर आनंद जी, लगातार आप पर बीजेपी आरोप लगाती है, आप लोगों पर यानी कांग्रेस और जेएमएम पर यह आरोप लगातार लगते रहे कि सिर्फ एक तस्वीर दिखाई जाती है, उस तस्वीर के सहारे बात की जाती है कि हम आदिवासियों के हितैषी हैं, लेकिन अगर धरातल की सच्चाई देख ली जाए तो कुछ और है। जैसा कि बीजेपी हमेशा से आरोप लगाती नजर आई है, क्यों हमेशा होता यह आया है कि जब जब आदिवासियों के अगर हम डेवलपमेंट के विकास की बात करते हैं तो हमेशा यह आरोप लगता है कि जेएमएम और कांग्रेस चाहती ही नहीं है कि आदिवासियों का विकास हो? थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में हम ले जाना चाहते हैं। ये झारखंड राज्य बन के 18 साल इन लोगों ने सरकार चलाया। आप मानते हैं इस बात को? मानते हैं ना? चलिए आप बिल्कुल अपनी बातें रखिए। लगभग 18 साल इन लोगों ने सरकार चलाया या 17 साल में इन लोगों को आदिवासी नजर नहीं आया। जहां आदिवासी थे इन्हीं के शब्दों की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अभी ये एक गलत पिक्चर इन्होंने दिया कि मानकी मुंडा का जो मानदेय जो है बंद कर दिया गया, गलत पिक्चर दे रहे हैं। ये मानदेय को डबल किया गया, पहली बात। दूसरी बात जो है, जो सबसे बड़ी बात है, देखिए अब इनके पास जो है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो 1000 रुपये प्रति माह जो सभी महिलाओं को जो दिया जाए, इसका कार्ड इनके पास नहीं है, तो बेचैनी तो दिखेगी ना। इन्होंने तो कुछ इस तरह का योजना लाया नहीं। अब वो आवास योजना, इस तरह का कोई योजना नहीं ये लोग लेके आए। इनके पास था ही नहीं, ये लोग लूटने के सिवा कुछ नहीं किया। अब देखिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ भी अलग हुआ। आज छत्तीसगढ़ की स्थिति आपसे छिपी हुई नहीं है। नया रायपुर जो राजधानी है, देखिए ये लोग बीजेपी का दिन, सुनिए, ये लोग जो है, अरे किसी का भी देना, आप आदिवासी की बात कीजिए ना हमसे। विकास को जो आप सुनिए ना भैया, सुनिए ना। हाँ ठीक है, आप ही की सरकार थी। यहाँ आपने क्या किया आदिवासियों के साथ? आप लोग केवल सेंगर जैसा नेता, चिन्मयानंद जैसे नेता और मध्य प्रदेश में जो आदिवासी के ऊपर पेशाब करने वाला नेता, उसको बोलिए कि हम भर्त्सना करते हैं, बोलिए कि हम भर्त्सना करते हैं कि आदिवासियों पर जो पेशाब किया गया हमारे नेता को हम गाली देते हैं, बोलिए वो गलत किया, बोलिए स्वीकार कीजिए। यहाँ पे अगर आप आदिवासियों का सच्चे हितैषी है तो देखिए, एक कथनी और करनी की बात है। जब सत्ता नहीं रहता तो ये लोग बिलबिलाए हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कहीं से आदिवासियों के हितैषी नहीं है और 17 साल लगभग राज करने के बाद भी इस राज्य को ये लोग लूट का अड्डा बना के छोड़ देते हैं। रांची राजधानी की बात कर ली जाए, कितना फ्लाईओवर इन लोगों ने बनाया, कितने सड़कों का चौड़ीकरण किया इन लोगों ने। आज आप इन्हीं की सरकार है। ये गरीब राज्य है, ये देश गरीब है, जहां इनके प्रधानमंत्री बहुत गर्व से बोलते हैं कि 80 करोड़ लोगों के हाथ में कटोरा दिए हैं, 5 किलो अनाज देते हैं। आप एक बार यहां से निकलिए, पेट्रोल डीजल की महंगाई को देखिए, रोड टैक्स देखिए, उस जीएसटी, रोड टैक्स, उसके बाद टोल टैक्स, कितने तरह से जनता को लूट रहे हैं। उसके आदिवासी उससे बाहर हैं क्या?
तो ये सारी कहानियां जो है सत्ता में आने की बेचैनी है, और नहीं यहाँ पर झारखंड में दाल नहीं गल पा रहा है, इसलिए ये लोग काफी परेशान है। सिंपल सी बात है कि आरोप लगाने से पहले अपने गिरेवा को भी झांकना चाहिए। बिल्कुल ईश्वर आनंद जी, जो बात पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को लेकर शुरू हुई, आदिवासियों पर आ टिकी है, और अब आदिवासियों की अस्मिता पर बिल्कुल बात हो रही है, क्योंकि आदिवासियों के एक बहुत बड़े नेता है पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन। हालांकि उनका स्टैंड अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। हर एक पहलू पर हम चर्चा करेंगे, और सियासत हो रही है चंपाई सोरेन के इर्द गिर्द। हालांकि ये अनुमान लगाया जा रहा था, अटकलें इस बात की भी थी कि जेएमएम के कुछ और विधायक जो हैं पाला बदल सकते हैं। अभी तो यह भी क्लियर नहीं है कि क्या चंपाई सोरेन पाला बदल सकते हैं, लेकिन जेएमएम के विधायकों ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। उन्होंने बाकायदा यह कह दिया है कि हम हेमंत सोरेन के साथ खड़े हैं, हम जेएमएम के साथ खड़े हैं। हमारा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हम चर्चा कर रहे थे कि आखिरकार क्या जरूरतें आ गई, या फिर क्या क्या अपमान सहना पड़ा है, जो जिन बातों का जिक्र अपने भावुक पोस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने किया था। हम फिलहाल जेएमएम का रुख कर लेते हैं। लगातार देखिए ये बातें होती रही हैं, जो भावुक पोस्ट आया, और बाकायदा एक मौका मिल गया है विपक्ष में बैठी पार्टी को कि उस हर एक शब्द पर चर्चा करे, क्योंकि जिस तरह से हमने भी उस लेटर को पढ़ा, उस पोस्ट को पढ़ा, हमने देखा, और कई जगहों पर जैसे केंद्रीय कार्य समिति की बैठक का ना होना, आदेश आना जिसे सबको पालन करना पड़ता है, और साथ ही ये बात भी कहना विधायक दल की बैठक बिना मेरी जानकारी की बुलाई जाती है। क्या जेएमएम में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की कमी है? क्या केंद्रीय कार्य समिति की बैठक नहीं होती है, जिस बात का जिक्र किया है चंपाई सोरेन जी ने? देखिए, केंद्रीय कार्य समिति की बैठक एक नियत समय पर होती है जी, और अगर केंद्रीय कार्य समिति की बैठक अगर चाहते हैं माननीय चंपाई सोरेन जी, मुख्यमंत्री रहते वो बैठक कर सकते थे, क्योंकि पार्टी के वो वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं और उनके सपुत्र पार्टी के केंद्रीय महासचिव हैं जी। तो अगर इन लोगों की इच्छा होती कि केंद्रीय कार्यकारिणी की केंद्रीय समिति की बैठक हो जाए तो बीच में भी ये बैठक करवा सकते थे, जिस दौरान हेमंत सोरेन जी जेल में थे। तो उस वक्त इनके लोगों की इच्छा नहीं थी। अब तो हम लोग तो यही जान रहे हैं अभी तक, काहे कि समय पूर्ण होगा तभी बैठक होगी। और हम लोगों को तो बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग को घर की बात है, हम लोग बैठ के सुलझा लेंगे। थोड़ी पीड़ा, थोड़ी तकलीफ है उनको, तो उन तकलीफ को, उन पीड़ा को माननीय हेमंत सोरेन जी जरूर उनसे मिलेंगे, बात करेंगे, उनकी जो भी तकलीफ है, दुख है, ठीक है, उनकी अगर पीड़ा थी तो जेएमएम के भीतर क्या इतने दिनों तक किसी को नहीं दिखाई पड़ा? नहीं, जो भी अब इतनी दिनों तक हम लोग कैसे दिखेंगे? हम लोग तो भगवान नहीं है कि पेट के अंदर, छाती के अंदर घुस के जान जाएंगे क्या तकलीफ है, क्या पीड़ा है। हम लोग तो यही देखें कि माननीय चंपाई सोरेन जी ने खुद जब विधायक दल का बैठक हुआ तो राजभवन से बाहर निकले, आप ही के चैनल में बाइट दिए कि माननीय हेमंत सोरेन जी का नाम का प्रस्ताव हमने ही रखा। तो आज तक तो हम लोग यही जान रहे थे कि हेमंत सोरेन जी का नाम का प्रस्ताव उन्होंने रखा है। और देखिए, लोकतंत्र में बहुमत से फैसला होता है जी, बहुमत सर्वोपरि है, उसको सराखे माथे में रखना चाहिए। बहुमत ने सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा की तो बात नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कांग्रेस, आरजेडी सभी ने मिलकर आपको मुख्यमंत्री बनाया। और फिर सभी ने मिलकर, देखिए आप, हम कल भी बोल रहे थे जी कि जब प्रभु श्री राम जी वनवास से वापस आए तो भरत जी गद्दी उनको सौंप दिए। तो उसी तरह से यहाँ हेमंत सोरेन जी के नाम पे चुनाव हुआ था, हेमंत सोरेन जी के चेहरे पे चुनाव हुआ था, पूरा गठबंधन के वो नेता थे, उनके नाम पे जनता ने वोट दिया हमें। और एक इन करकरे ने फर्जी मुकदमा में फंसा के जेल भेज दिया गया। वो भी कैसा मुकदमा हो, तो बार बार बोलते हैं कि देश के इतिहास में आपने सुना नहीं होगा कि सिविल केस में पकड़ के किसी को जेल भेज दिया गया हो। किसी को भी, छोड़ दीजिए हेमंत सोरेन जी की बात को कि हेमंत सोरेन जी जेल चल गए, किसी भी व्यक्ति को अगर सिविल केस में जेल भेजा गया हो तो आरोप तो मनी लॉन्ड्रिंग का भी लगा, पूरा हाँ लगा। आरोप लगाने में क्या, आरोप तो कुछ का भी लगा देंगे। तो अब आरोप लगा दिए सिविल केस में, क्या आरोप लगाए कि जमीन में जबरन कब्जा कर लिए, उनका मालिक बोले हैं कि जमीन में कब्जा कर लिए। जिस जमीन का खरीद बिक्री नहीं हो सकता है, जिस जमीन का मालिकाना है किसी और के पास है, उस जमीन में पकड़ के हेमंत जी को जेल भेज दिए। खैर, ऊपर वाले घर में देर है अंधेर नहीं है, न्याय तो हुआ, न्याय हुआ। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में हाईकोर्ट ने क्या कहा कि संभावना के आधार पर आप किसी को जेल में नहीं रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि एक सिर्फ स्टिकर सीएमओ लिखा हुआ उसमें आप जेल भेज दिए एक मुख्यमंत्री को। तो मुख्यमंत्री के साथ सोच लीजिए क्या आदिवासियों के लिए इन लोगों के दिल में नफरत है कि एक मुख्यमंत्री को इस तरह का फर्जी मुकदमे करके फंसा के जेल भेज देती है। आप बोलिएगा कि क्यों आप इस तरह से बोल रहे हैं, तो आप एक मामला और याद कीजिए। पूजा सिंघल जी के पास से 18 करोड़ रुपया पकड़ाया था, आप ही के चैनल ने, उनके पीए सीए सुमन गुप्ता नाम था, सुमन जी, आपके चैनल ने ईडी के सामने उनको कोर्ट में पेश करने के लिए ईडी ले जा रही थी, आपके चैनल लाइव पूछा सुमन जी से कि 18 करोड़ रुपया पकड़ाया है, बताइए किसका है। तो आपके चैनल में लाइव सुमन जी ने क्या कहा, ईडी के सामने कहा कि
कि ईडी के लोग बोल रहे हैं कि बोल दो ये पैसा हेमंत सोरेन जी का है, मतलब दबाव बना रहे हैं। तो किसी को फंसाने के लिए निजता की पराकाष्ठा में चले गए और बोलते हैं किसी को फंसाएं क्या? अरे भैया 4000 विधायक आज तक आप लोगों ने खरीदा है, दूसरे दल में आपके दल से बीजेपी में आ गए हैं, और उसके बाद अभी आपके सांसद महाराष्ट्र के वायनाड के रविंदर वायनाड जी जो 48 वोट से जीत का है, सार्वजनिक मंच से कहा कि अगर हम लोग पार्टी तोड़ के नहीं आते शिवसेना तो मोदी जी हम लोग को जेल भेज देती। ये आप लोग का तरीका। घुसपैठ के बारे में बोलते हैं, किस मुंह से घुसपैठ के बारे में बात करते हैं? अगर घुसपैठ हो रहा है तो क्या हम लोग देश के प्रधानमंत्री कुर्सी पर आसीन है या देश के गृह मंत्री हेमंत जी हैं? ये आपका निकम्मापन है मोदी सरकार का। अगर घुसपैठ हो रही है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो ये केंद्र सरकार की जवाबदेही जिम्मेवारी है, उसका ठिकरा हम लोगों के सर में पड़ते हैं। अभी कहने लगे वकील की हत्या हो गई। अरे भैया देश छोड़ दीजिए, पूरा दुनिया में कहीं क्राइम रुक नहीं सकता है, पर क्राइम करने के बाद अगर अपराधी पकड़े नहीं गए हैं तो बोलिए। हम लोगों ने वकील की हत्या करने वालों को 24 घंटे के अंदर पुलिस ने पकड़ा। वो जो आप जिनका नाम ले रहे थे, रातू में हत्या हुई सुभाष जी का, उनके भाई ने उनकी हत्या करवा दी। अरे भैया वो भी पकड़ में आए आप लोग। अरे हम लोग किसी को ब्रजभूषण सिंह की तरह छोड़ नहीं देते हैं। हम लोग रेप करने वाले चिन्मैया नंद के ऊपर से केस नहीं उठा लेते हैं। किस मुंह से बात करते हैं? उसके बाद अभी ओबीसी और सरना हितैषी बने हुए हैं। जब बाबूलाल मरांडी जी प्रथम मुख्यमंत्री बने झारखंड के, तो क्या कृत किया उन्होंने? उन बीजेपी और आसू की सरकार थी, 27% ओबीसी को आरक्षण मिलता था, उस आरक्षण को घटा के 14% कर दिए। 14% कर दिए, आघात कर दिए ओबीसी के साथ, पिछड़े के साथ। उसके बाद जब हम लोगों की सरकार अभी आई हेमंत जी की, तो फिर से 14% को बढ़ा के हम लोगों ने 27% किया। राजभवन में अटकवा के रखे हुए हैं। ओबीसी और पिछड़े के हित की बात करते हैं। सरना धर्म कोड के साथ क्या किया इन्होंने? सरना धर्म कोड को भी अटकवा दिया। अगर इतना आदिवासी का हितैषी है तो आप जाते हैं माननीय गवर्नर साहब को बोलते हैं कि सरना धर्म कोड 1932 का खतियान। अरे भैया 1932 का खतियान आधारित नियोजन नीति को भी हम लोगों ने पास करवा के भेजा, उसको भी अटका के रखे हुए हैं। तो ये लोग किस तरह के कित करते हैं? राज्यपाल को भी मोहरा बना देते हैं। बोलना नहीं चाहिए, महामहिम राज्यपाल होते हैं, उनका बहुत मान सम्मान आदर है, पर राज्यपाल महोदय क्या कहते हैं? इसी तरह से कह रहे थे खनन घोटाला, खनन घोटाला, खनन घोटाला। अरे भैया पब्लिक को मतलब लाइव टेंशन नहीं, खनन घोटाले के बारे में बोल रहे थे। जब माननीय मुख्यमंत्री अभी मुख्यमंत्री है, जब वो विधायक भी नहीं थे, तब खनन लीज पट्टा उनके नाम से हुआ था। उसको तो वो सिर्फ रिन्यूअल न कराए, पर उसमें भी चुनाव आयोग से चिट्ठी आया, तो उस चिट्ठी को गवर्नर कहते हैं कि आइटम बम है। कहां है आइटम बम? क्यों नहीं उस आइटम बम को खोल रहे हैं? उस आइटम बम को खोलिएगा तो खुद का मुकाला हो जाएगा। तो ये लोग सिर्फ बदनाम करने का जवाब दे देते हैं। गंभीर सवाल आपने उठाया है, क्यों ये आरोप बीजेपी पर अशोक जी लगता रहा है कि जब जब पार्टी टूटी है, और हमने देखा है कि मतलब अगर महाराष्ट्र का जिक्र कर ले, मध्य प्रदेश का जिक्र कर ले, और अगर असम का जिक्र कर ले, तो कई चीजें ऐसे निकलकर सामने आती है कि विधायक टूटे और बीजेपी में शामिल हुए हैं। जिस बात का जिक्र किया है कि करीब 4000 विधायक जो है दूसरी पार्टी से निकले और बीजेपी में शामिल हुए। हमेशा बीजेपी पर ही आरोप क्यों लगता है कि दूसरी पार्टियों को तोड़ा जाता है, या धन से या फिर बल दिखाकर किसी तरह से तोड़ने की कोशिश हो रही है? आप लोगों पर हमेशा से शॉर्टकट की राजनीति का आरोप लगा है। आयुष जी, अपने कमजोरी को ढकने का ये एक विषय है जी। ये और कुछ नहीं है। देखिए, डूबती नैया में कोई सवारी करना नहीं चाहता है। आज नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व को सब लोग सम्मान दे रहे हैं। आज उनके नेतृत्व में जो भारत की जो गौरव गाथा पूरी दुनिया में हुई है, सब उनके नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं। आप किसी से भी अगर दल का बैनर को हटा दीजिए, आप किसी भी राजनेता से पूछिए, तो वो नरेंद्र मोदी जी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करेगा। उनके नेतृत्व को, 10 सालों के जो करसमाई नेतृत्व को वो सराहेगा। तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी में जाएगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास में नेतृत्व है, नीति और नियत है। और बाकी दल से पूछ लीजिए कि क्या है उनके पास में। उनके पास शून्य है, कुछ नहीं है। उनके पास कौन है? राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी जी के नैया पे कौन सवार होना चाहेगा? जो खुद 400 से 40 पे सिमट गए थे, अभी 3 बार जोड़ने के बावजूद अभी लोग दहाई आंकड़ा नहीं कर पाए, तो कौन कांग्रेस में? देखिए, हर व्यक्ति, वो एक छोटा सा साधारण व्यक्ति हो, बालक हो या कोई भी हो, मैं भी चाहूंगा कि मेरा भविष्य अच्छा जगह पे रहे, हम अच्छे संगठन, अच्छे दल के साथ रहे। अब भारतीय जनता पार्टी इस देश में सबसे उपयुक्त दल है, इसलिए 4000 तो क्या, 10,000 भी विधायक आएंगे तो स्वागत है। हम राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं और देश निर्माण में जितने लोग आएंगे हम सबको शामिल करेंगे, इसमें कोई गलती नहीं है। हेमंत विश्व शर्मा जी आपके कांग्रेस के बड़े नेता थे ना, बड़े नेता थे, आपने उनको, लेकिन क्या किए? राहुल गांधी जी कुत्ता को बिस्कुट खिला रहे थे। इतने बड़े असम के इतने बड़े राजनेता को तिरस्कार किया, कुत्ता से मिल रहे हैं, लेकिन हेमंत विश्व शर्मा जी से नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला है। तो आप एक कांग्रेसी नेता को
कुत्ता से अगर उस कांग्रेसी नेता को कुत्ता से ज्यादा वैल्यू दीजिएगा तो आप माफ करेंगे, कुत्ता को ज्यादा वैल्यू दीजिएगा तो कोई अपना स्वाभिमान गिरा के कांग्रेस पार्टी में रहना नहीं चाहेगा। तो इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, आएंगे, उनका लोग स्वागत करेंगे, इसमें कोई गलत नहीं है। और लोकतंत्र में कहीं पर कोई ऐसा नियम नहीं है कि कोई दल छोड़ के कोई नहीं जाता है। अरे अगर उदाहरण पेश कीजिएगा तो आपने भी हमारा जेपी पटेल को आप ले जाकर चुनाव लड़वाए हैं हजारीबाग में, तो ऐसा नहीं है। देखिए लोकतंत्र सबको परमिट करता, कोई आए जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। विषय यह है आयुष जी, विषय यह है कि 5 सालों में आपने राज्य की जनता को दिया क्या। आप तो अभी बोल दिए कि राज्यपाल ने किया, राज्यपाल ने किया, राज्यपाल ने किया, सिर्फ झारखंड में ही राज्यपाल है क्या? आपके बगल में बंगाल, आप तो बंगाल को कॉपी करते हैं। दिल्ली में भी राज्यपाल है, नहीं, दिल्ली में भी राज्यपाल एलजी है, वहाँ एलजी है, वहाँ का अलग है। वो तो देखिए वो उसका एक अलग व्यवस्था है। बाकी ये पूर्ण राज्य की बात कर रहे हैं, बगल में बंगाल है। वहाँ के राज्यपाल के बारे में एक सेकंड हम बंगाल वहाँ के राज्यपाल वहीं के कर्मचारी छिपाने के लिए कोरोना का बहाना मारेंगे, ये लोग महंगे महंगे बंगला बनाएंगे मंत्री के लिए, कोरोना का बहाना बनाएंगे, लेकिन महंगे महंगे चौपर खरीदेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री का तारीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, साल में आएंगे 4,000 करोड़ का टेंडर घोटाला करेंगे, कोरोना का बहाना बनाएंगे, लेकिन पंकज मिश्रा जी झारखंड के जल जंगल जमीन को खोखला करके 1,000 करोड़ का खनन घोटाला करेंगे। चलिए बिल्कुल गंभीर आरोप लगाए गए हैं बीजेपी की ओर से और हम जवाब लेंगे। कांग्रेस से ईश्वरानंद जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े आएंगे। अशोक जी आपने तमाम सवाल उठाए, अब जवाब सुन लेते हैं। अशोक जी, ईश्वरानंद जी हम आपके पास आ रहे हैं। आप जब जिक्र हुआ कि कोरोना काल का खास तौर पर और जब नए सामान खरीदने की बात कही अशोक बड़ाइक जी ने, तब आपने कुछ कहना चाहा, हम इस पर भी बात करेंगे। लेकिन हम फिलहाल हम चंपाई सोरेन के बारे में अगर बात कर ले तो चंपाई सोरेन के बारे में हम बात करते हैं। आप एक बार कहते हैं कि चंपाई सोरेन विभीषण है, मतलब कांग्रेस पार्टी कहती है, एक बार आप कहते हैं कि बीजेपी तोड़ना चाहती है। अगर कोई तोड़ना चाहेगा, अब अगर अंदर से इच्छा नहीं होगी तो कैसे कोई जाना चाहेगा? देखिए बारीकी से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा कि उनका दर्द उसी समय क्यों नहीं छलका। देखिए जब तत्काल तकलीफ होता है तो उसी समय बहुत तेज होता है दर्द। इतना टाइम क्यों लग गया बाहर आने में? बात कि हमको विधायक दल के नेता के रूप में मान्यता नहीं दी गई, हमारी बात को नहीं मानेगी, हमसे पूछे बगैर विधायक दल का बैठक बुला लिया गया। और 5 महीने ये विधायक दल के नेता थे, इन्होंने क्यों नहीं एक बार भी बैठक बुलाया? जैसा भाई ने बताया इनके दल का आंतरिक मामला है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी मैं भी रखता हूँ कि अगर वो राज्य के मुखिया थे, वरीय उपाध्यक्ष थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के, तो बुला सकते थे पार्टी का बैठक। सारी सत्ता सारी शक्ति उनके हाथ में नहीं थे और गुरुजी से उनके बड़े अच्छे संबंध है, स्नेहिल संबंध है मेरे जानकारी के हिसाब से। और वही राज्य का भी नेतृत्व कर रहे थे और पार्टी का भी नेतृत्व लगभग वही कर रहे थे। तो ये मेरा सवाल ये है कि 5 महीने के बाद ये दर्द क्यों छलका? दूसरा सवाल ये है कि 1.5 महीने, 3 जुलाई के बाद 1.5 महीने बीते हैं। हाँ नहीं, मतलब मेरे 5 महीने तो ये मुख्यमंत्री थे, तो 1.5 महीने तक ये दर्द कहाँ दबा के बैठे? कौन सा डॉक्टर था जो इनका इलाज कर रहा था? और अगर इनको दर्द था तो ये मंत्रिमंडल नहीं स्वीकार करते, एक स्वाभिमान की बात थी, ये मंत्री नहीं बनना चाहिए था। दूसरे ये क्या कारण था कि यहाँ से कलकत्ता के रास्ते जो है तो दिल्ली गए? उसके बाद बहुत सारे लोग, मैं एक पंकज प्रसून जी उन्होंने लिखा आपका स्वागत है, फिर बात नहीं बनी, बहुत तरह की बात है। तो मेरा मतलब बहुत सिंपल लॉजिक है कि मध्य प्रदेश में चल रही थी सरकार, उसको पैसे के बल पे खरीद लिया गया, हर एक जगह ऐसा किया गया। और भाई ने कहा कि 4000 विधायक खरीदे गए हैं। महाराष्ट्र में क्या जरूरत थी भाई, अच्छा खासा बने। अब अगर मेरा है क्या कि एक भोजपुरी में कहावत है, मेरा नानी घर भोजपुर में है, तो हारब तो हुरब जीतब तो थुरब। तो मतलब क्या है ना कि ये लोग को हार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और यहाँ झारखंड में लगातार वो लोग लिफाफा खुलने से लेकर हेमंत जी को जेल भेजने से लेकर आज चंपाई प्रयास तो काफी किया गया, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया के सारे विधायक एकजुट है। और कुछ और एक सवाल मेरा, जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी का इन्होंने बार बार ये नाम लेते हैं, तो इतने ही हिम्मती, इतने 56 इंच वाले हैं, इतने यशस्वी हैं, तो मीडिया से क्यों भागते हैं? चलिए 1 मिनट, क्यों नहीं आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? क्यों नहीं राहुल गांधी ने दिया? उतना तो राहुल गांधी अपने पॉलिटिकल कैरियर में नहीं दिया, आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। और राहुल गांधी क्यों करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? आपके बोले
लेकिन हर पहलुओं पर चर्चा हो रही है। चंपाई सोरेन पर चर्चा हुई, कोविड के दौरान क्या हुआ उस पर चर्चा हुई। अगर हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की, तो उस पर भी चर्चा हुई है। तो हम लगातार चर्चा कर रहे थे चंपाई सोरेन के बारे में कि आखिरकार उनका स्टैंड क्या होने वाला है। 2 दिनों तक दिल्ली प्रवास के दौरान उन्होंने जो एक पोस्ट किया, उस पोस्ट के बारे में हर कोई चर्चा कर रहा है झारखंड में। 2 दिनों तक किससे बात कर रहे थे, किससे मुलाकात हुई, इस बारे में भी चर्चा हुई है। लेकिन आज जो हमने एक खबर अपने दर्शकों को दिखाया, देर रात करीब 11 बजे, कल रात की बात कर रहे हैं, शायद चंपाई सोरेन जी की मुलाकात हिमंता बिस्वा शर्मा से हुई है। और इस बात के बारे में हमारे सूत्र पुख्ता जानकारी दे रहे हैं। हम जेएमएम का रुख करते हैं, हम बात करेंगे अरुण वर्मा जी से। अरुण जी, जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे और जो खबरें हमारे पास आई कि कल देर रात 11 बजे हिमंता बिस्वा शर्मा से मुलाकात हुई है चंपाई सोरेन जी की, हो सकता है कुछ बात पर सहमति बनी होगी, हो सकता है किसी बात पर सहमति नहीं बनी होगी, लेकिन फिलहाल आज जैसे जेएमएम रिएक्ट कर रही है, आज जेएमएम की ओर से जो बयान सामने आ रहा है, आज जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं आज दोपहर तक नहीं दिखने को मिल रहा था। वजह क्या थी? देखिए, कॉन्फिडेंस शुरू से हम लोगों के साथ है, विश्वास है, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास कि कोई भी दल बदलू नेता हम लोगों को पार्टी को तोड़ नहीं पाएगा। कौन किसके बात कर रहे हैं? जिसको बोलते हैं कुत्ता के उतना भी वैल्यू नहीं दिए राहुल गांधी, खुद बोल रहे हैं। अभी हम लोग तो नहीं बोलते हैं कि कुत्ता को अधिक इंपॉर्टेंस दिए और कुत्ता से भी कम इंपॉर्टेंस दिए हेमंत बिस्वा शर्मा जी, बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे हैं। चलिए, जान के तो हंसी आ रही है सुन के। एक अच्छा बताइए, कौन हेमंत? तो देश की जनता ने क्या बना दिया है? कौन हेमंत? हेमंत बिस्वा शर्मा, जो हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर बीजेपी के लोग बुकलेट जारी करके कहते थे कि भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी है, वो भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार से हिस्सा दिया, बीजेपी में आके मुख्यमंत्री बन गया। देख लीजिए। उसके बाद चलिए, अभी भ्रष्टाचार के बारे में बोल रहे थे, हम अब प्रूफ के साथ बताते हैं बीजेपी का भ्रष्टाचार। सुन लीजिए, मेत्रा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड 10 करोड़ रुपया का इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदती है और 10 करोड़ चंदा बीजेपी को दे देती है। इस कंपनी को देख लीजिए, बता रहे 7 साल में 86 करोड़ रुपया घाटा हुआ। इस कंपनी को टैक्स में 126 करोड़ रुपया की रिबेट छूट दे दी जाती है। तो उसी तरह से आप और बता रहे, पिरामल कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस का लिमिटेड इलेक्ट्रल बॉन्ड से चंदा देख ले रहे हैं, घूस है, चंदा थोड़ी ना है। इन्होंने 10 करोड़ रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा, पूरा 10 करोड़ का चंदा बीजेपी को दे दिया। 16,376 करोड़ रुपया घाटा इनको हुआ। इस कंपनी को भी मतलब 5,178 करोड़ रुपया के टैक्स। बिल्कुल, इलेक्ट्रल बॉन्ड पर चर्चा क्या है? हम चंपाई के बारे में बात कर रहे हैं, घूस ले रहे हैं मोदी जी साथ। अरुण जी, हम लोग चंपाई जी के बारे में बात कर रहे हैं। 10 मिनट तक प्रवचन दिए हम, उनका सुने। भ्रष्टाचार के बारे में बोलते हैं, किस मुंह से भ्रष्टाचार के बारे में? शर्म आनी चाहिए भ्रष्टाचार के बारे में बोलने में। अभी हिंदू और हिंदुत्व धर्म की बात करते हैं। अभी शंकराचार्य जी ने आरोप लगाया कि केदारनाथ से 228 किलो सोना मोदी जी और इनकी सरकार ने चोरी कर लिया। हम लोग थोड़ी आरोप लगा रहे हैं। अगर हम लोग आरोप लगा रहे हैं तो बोलिए। उसके बाद देखिए, लोकतंत्र का मंदिर सांसद भवन 12,000 करोड़ रुपया लगा के बनाए, 12,000 करोड़ रुपया। चुल्लू भर की प्री मानसून में लोग मंदिर से पानी टपकने लगा। तो ये तो भ्रष्टाचार की सीधी निशानी है। यहाँ रघुवर दास की डबल इंजन की सरकार ने यहाँ भी झारखंड विधानसभा सफेद हाथी जैसा बनाया। आप देख लीजिए, 2 बार सीलिंग गिर गया। लोकतंत्र का घुसखोरी, भ्रष्टाचार, नहीं तो ये क्या है? उसके बाद न्याय के मंदिर को भी ये लोग नहीं छोड़ते हैं। झारखंड हाईकोर्ट का मामला देखे, पानी भरा हुआ था, आप चैनल में चल रहा था। तो ये लोग भ्रष्टाचार करने में अव्वल है, भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं। प्रभु श्री राम का मंदिर तभी हम बोले ही नहीं, अयोध्या चूरा है। बताइए, भगवान को भ्रष्टाचार को लेकर नहीं है। बात करेंगे, नहीं, बहुत आरोप लगाए, बहुत बोले, थोड़ा सा हमको ही बोलने दीजिए। इनके केंद्रीय अध्यक्ष थे बंगारू लक्ष्मण, बीजेपी के, तहलका घूस कांड में लाइव घूस ले रहे थे। सारी दुनिया ने टीवी चैनल में देखा। बीजेपी के एक और नेता टीवी चैनल में लाइव घूस ले रहे हैं, दिलीप सिंह जुदेव। घूस लेते हुए क्या कह रहे हैं? पैसा खुदा तो नहीं, पर खुदा से कम भी नहीं। ये लोग हम लोगों को शिष्टाचार यहाँ पर सिखाने बैठे हैं। अरे भैया, घूस ले रहे हैं चंदा के नाम पे। आप लोग का करप्शन हम लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं। अभी आप 24-26 महीना से आप रांची को ही देख लीजिए, एचईसी के एम्प्लॉय को उनका तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? कि धीरे 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 मरणासन स्थिति में एचईसी को पहुंचा देंगे। उसके बाद अडानी अंबानी पाबंदी। क्लोजिंग स्टेटमेंट बीजेपी से ले लेते हैं अरुण जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट बीजेपी से ले लेते हैं। पूरे राजनीतिक हालात पर
फिलहाल बीजेपी का क्या स्टैंड है, क्योंकि बैठकों का दौर जारी है। देखिए, ये बात कोई नहीं झुठला सकता कि राजनीतिक हालात पर बीजेपी में चर्चा नहीं हो रही है। अशोक जी, देखिए निश्चित रूप से हो रही है, लेकिन 2 आरोप लगाए, उस पर मैं जवाब दे दूं, फिर इसका जवाब देता हूं। देखिए, इन्होंने आदरणीय हेमंत विश्व शर्मा जी के बारे में बोला। हेमंत विश्व शर्मा जो कांग्रेस के पुराने नेता थे, लेकिन आज कांग्रेस का सुफड़ा साफ कर दिए, और आने वाले 5, 10, 15 सालों में तो कांग्रेस का समय सरकार नहीं आने वाली है, ना ही नॉर्थ ईस्ट में आएगी। दूसरी बात, घोटाले का आरोप लगाए। अरे मेरे पास तो 55-60 का घोटाले का आरोप प्रूफ दे रहे, प्रूफ इलेक्ट्रोल बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट पाबंदी कोर्ट में जारी करवाया, जबरन लाठी चला के। ये घुसखोर लोग हम लोग को ज्ञान दे रहे। नरेंद्र मोदी से बड़ा घुसखोर इस सृष्टि में कोई नहीं है। अरे मोदी जी से बड़ा घुसखोर पूरा सृष्टि में कोई नहीं है। मोदी से बड़ा घुसखोर पूरा संसार में, नरेंद्र मोदी से बड़ा घुसखोर पूरा संसार में खोजने को नहीं मिलेगा। डंडा ले रहे हैं। पूरे घोटाला में तो ये लोग सिर डाले हुए हैं। ये कंपनी से चुका सारे रहेगा। अभी फिलहाल सूबे की सियासत चंपाई सोरेन के इर्द गिर्द घूम रही है। अब देखना यह है कि आने वाले 24 से 48 घंटों में क्या कुछ होने वाला है। क्या राजनीतिक उलटफेर झारखंड में देखने को मिलेगा? क्या चंपाई सोरेन कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, या फिर जेएमएम में ऑल इज वेल ही रहेगा? हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ा हुआ था, हम उनका धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ अशोक बड़ाइक जी जुड़े हुए थे बीजेपी से। अशोक जी, आपका बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। ईश्वर आनंद जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए थे। ईश्वर जी, आपका बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत में समय देने के लिए। और हमारे साथ अरुण वर्मा जी जेएमएम से जुड़े हुए थे। अरुण जी, आपका बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। तो लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।